गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 25 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि 31,661 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश गुरुवार को जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020 व 9 जून 2020 के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भी भरना होगा। योजना की शुरुआत में इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर दिखाए गए हैं कि राज्य और उनमें जो शिक्षकों के पद खाली हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन शिक्षकों के पद को भरने का निर्देश दिया गया है। एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश। हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। अगली न्यूज़ क्या है कि 10 अक्टूबर तक जारी होंगे 12वीं कंपार्टमेंट के नतीजे। सीबीएसई करीब 2 लाख छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सीबीएसई और यूजीसी ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12वीं कक्षा के कंपार्टमेंट के नतीजे 10 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे और छात्र अक्टूबर के आखिर तक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। अगली न्यूज़ क्या है कि जेई एडवांस में 85.39% को मिला पहली पसंद का परीक्षा केंद्र। देश के सभी 23 आईआईटी में प्रवेश करने के लिए जो जेई एडवांस की परीक्षा होने वाली है उसमें 85.39% को पहली पसंद का परीक्षा केंद्र मिला है। परीक्षा टालने की मांग पर सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट। सिविल सेवा परीक्षा जैसे कि पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके संबंध में जो लोगों ने ये गुहार लगाई है कि कोरोना के चलते इस एग्ज़ाम को टाल दिया जाए, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी राजी हो गया है। अभी इस पर सुनवाई चल रही है, तो कोर्ट ने याचिका को 28 सितंबर को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। अब देखते हैं कि क्या निर्णय निकल कर आता है। पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से कराने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। 11 छात्रों को 6.5 लाख के पैकेज पर मिली नौकरी। कोरोना काल में एक तरफ तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी में लगी हुई हैं, वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपनी काबिलियत के दम पर मोटे पैकेज पर सिलेक्शन पा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रबंधन संस्थान मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित आईसीआईसी बैंक के प्लेसमेंट ड्राइव में 11 छात्रों का उप प्रबंधक के पद पर चयन हुआ है। सालाना 6.54 लाख रुपए के औसतन पैकेज पर इनका चयन किया गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या फिर जिला स्तर की। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वेब पोर्टल बना रहा बोर्ड। प्रदेश के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के तकरीबन 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूपी बोर्ड वेब पोर्टल बना रहा है। कोरोना काल में स्कूलों को बंद हुए 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और आगे कब पूरी तरह से स्थितियां सामान्य होंगी किसी को नहीं पता। ऐसे में बोर्ड ने ई ज्ञान गंगा नाम से पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है ताकि सभी बच्चों को स्टडी मटेरियल मिल जाए।
प्राचार्य भर्ती परीक्षा के लिए 219 अभ्यर्थी अयोग्य। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग सेवा आयोग में एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्मों की जांच हुई, जिसमें से 219 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए, इसलिए उनका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया गया। आंसर की जारी 26 तक दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा की आंसर की गुरुवार को जारी कर दी गई है। यह परीक्षा बीती 12 सितंबर को हुई थी। परसों तक अभ्यर्थी इसलिए परेशान थे कि उनकी आंसर की जारी नहीं हुई है, क्योंकि फिर उन्हें इस पर आपत्ति दर्ज भी करनी होती है। तो कल गुरुवार को इसकी आंसर की जारी कर दी गई। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव SK वैश्य ने बताया कि 26 सितंबर की शाम 4 बजे तक परीक्षार्थी 100 रुपये शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रवक्ता संस्कृत 2016 का साक्षात्कार 16 अक्टूबर से। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संस्कृत 2016 भर्ती का साक्षात्कार 16 से 22 अक्टूबर तक होगा। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।